18 डोगरा के पूर्व जवान हमारे साथ हैं। लगातार जंतर मंतर पे OROP 2 की विसंगतियों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है और आज 18 डोगरा के जो है हमारे जवान, पूर्व जवान, वो कुछ कहना चाहते हैं। मेडल भी मिले हुए हैं इनको। 18th बटालियन में थे ये। सर, कब थे आप सेना में? 25 जुलाई 1997 को मेरे अद्भुत कार्यों का एक नमूना है। मैं जो 1976 में भर्ती हुआ था और 2000 सन में सेना से रिटायर हो गया था, 24 साल सर्विस करके। तो सुनिए, आप खड़े रहो। ठीक है, ठीक है। तो सुनियो मेरे भारत के देशवासियों, जो भी मेरे भारत का देशवासी मेरे से 5 साल से बड़ा है, उसे हर देशवासी को मैं चरण वंदना करता हूं और उसका आशीर्वाद स्वीकार करता हूं। जो मेरा देशवासी मेरे से 5 साल से कम बड़ा है या 5 साल से कम छोटा है, उसके साथ मैं हाथ मिलाता हूँ, छाती मिलाता हूँ और अपनी खुशी का इजहार करता हूँ। और जो मेरे देश के नागरिक मेरे से 5 साल से ज़्यादा छोटे हैं, उन सभी नागरिकों को मैं चरण वंदना स्वीकार करता हूँ। भगवान अल्लाह, वाहेगुरु और भगवान शंकर से जो प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दीर्घ आयु हो और आने वाले समय में उनको सुख और शांति मिले। सुनिए मेरे देशवासियों, मेरी सेना के अद्भुत कार्यों के नमूने। भगवान शिव, अल्लाह, वाहेगुरु, ईसा मसीह, इन सभी देवों के द्वारा मेरे को निर्देश मिला है कि आप उन 4 निर्देशों को रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी हेडक्वार्टर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, माननीय आदरणीय पूजनीय राष्ट्रपति जी तक पहुंचाएं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं पहुंचा रहा हूं। मेरे को सभी देवों से आदेश मिला है कि अपने अद्भुत कार्यों को और अद्भुत कार्यों के सवालों को उनके तक पहुंचाएं और ताकि उनको जो है उसके बारे में गहन विचार करना पड़े। तो सुनिए मेरा पहला गहन विचार। 25 जुलाई 1997 में मेरी बटालियन 18 डोगरा रजौरी सेक्टर में तैनात थी। जब हेडक्वार्टर और ब्रिगेड हेडक्वार्टर से अचानक खबरों द्वारा पता चला कि शेर खां आतंकवादी अपने साथियों के साथ LOC क्रॉस कर गया है, मुझे आदेश मिला शेर खां कलडाउन चक्रव्यूह का निर्माण कर। मैंने शेर खां चक्रव्यूह का निर्माण किया। 2 LMG नायक सतपाल और गोपाल दास, मेरे पास 84 mm RL था। मैंने चक्रव्यूह को लगा दिया। मेजर बकूनी 18 डोगरा 82 साहब, वो जो कमांडर थे चक्रव्यूह के, रात 2 बजे आतंकवादी मेरे चक्रव्यूह में फंस गए। मेरे सभी जवान गहरी नींद में सो चुके थे। LMG 1, LMG 2 और मेजर बकूनी सभी गहरी नींद में सो चुके थे। मैं आतंकवादियों की पैरों की आवाज 25 गज पीछे ही भांप चुका था। यूं ही आतंकवादी पहली LMG को क्रॉस कर गए और बकूनी साहब को भी क्रॉस कर गए। तो सतपाल मेरे नजदीक 3 गज पर थे, उसकी पीठ पर मैंने एक छोटा सा पत्थर मारा। सतपाल को अचानक आजाद नींद खुली और उसने ट्रिगर दबाया और 32 राउंड आतंकवादियों पर फायर कर दिए, जिसमें आतंकवादियों के सिरों में गोलियां लगने से 2 आतंकवादी मारे गए। एक आतंकवादी जिंदा। अपना साजो मैंने पहला बम फायर किया, जिससे अंधेरी रात दिन के उजाले में बदली हो गई। एक आतंकवादी अपना साजो सामान फेंककर भागने की कोशिश करने लगा। यूं ही वो मेरे नजदीक से भाग रहा था, उसने अपना पूरा साजो सामान फेंक दिया था। तो मैं पहलवानों की तरह उसको धर दबोचा मेजर बकूनी 18 डोगरा के पास ले गया। मेरे बटालियन कमांडर कर्नल RPS मान ने जब मैं आतंकवादियों की डेड बॉडियों को लाया तो एक पंजाबी गाना गाया,
तन तन चाटी चमादानी बजती भले हो पंजाब दी शेर बची है तम तम चाटी चमादानी बजती भले हो पंजाब दी और बोला अपने तो आतंकवादियों की हड्डियों का चकरा चूर कर दिया है। सुबह होते ही सीओ साहब और बकूनी साहब भी हेडक्वार्टर गए। उसके बाद जब वापस आए तो आदेश मिला कि नायक सतपाल जिसने आतंकवादियों को मारा है उसको पिट्ठू उठाओ, और उसको पिट्ठू उठाना शुरू कर दिया। उसको सजा मिली पिट्ठू उठाने की। तो आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस चारों रिश्तों ने मेरे को ऑर्डर दिया है कि भारत सरकार रक्षा मंत्रालय, माननीय पूजनीय प्रधानमंत्री और माननीय पूजनीय आदरणीय राष्ट्रपति, आर्मी हेडक्वार्टर जो है सभी जो है उस सतपाल को बुलाएं। वो हौलदारी रंग से रिटायर हो चुका है और वो घर में जिंदा है। उसको पूछा तेरे को पिट्ठू आतंकवादियों मारने के बाद पिट्ठू क्यों डराया था। ये था मेरा पहला आदेश। अफसरों की कारगुजारी कुछ नहीं है इसके बारे में, मैं नहीं बोलूँगा कुछ। वो लड़का बताएगा ठीक है, जिसने आतंकवादियों को मारा और पिट्ठू डाला। ठीक है। दूसरा अभी जो है मेरा लड़का, अभी मैं आपको ब्रेकी में बता देता हूँ कि मेरा लड़का 18 डोगरा में भर्ती हुआ तो वो ही हवलदार सतपाल उसका इंस्ट्रक्टर था। तो उसने बोला आपके डैडी ने जिंदा आतंकवादी पकड़ा है। तो उसने मुझे पूछा जब वो रूटी छुट्टियाँ 6 महीने के बाद, डैडी आपने कैसे जिंदा आतंकवादी पकड़ा था। मैंने बोला तो सतपाल ने कुछ और भी बताया। वो उसने बोला मेरे को भी गहरी नींद पड़ गई थी लेकिन मेरे को अचानक ही जाग आ गई, मेरे को किसी ने थप्पड़ मारा। मैंने बोला मैंने उसको ऊपर पत्थर मारा था तब आतंकवादी मारे गए थे। तो मैंने उसको लड़के को पूरी बात समझाई। अब दूसरी बात, अभी है ये मेरा पहला देश, अभी मेरा दूसरा देश। सुनिए हिंदुस्तान के देशवासियों, सुनिए छोटे बड़ी बहनों बुजुर्गों, मेरा दूसरा एपिसोड। मैं 2000 जुलाई में रिटायरमेंट आ गया और 8 साल के बाद जनरल महांती, लेफ्टिनेंट जनरल, कमांडर इन चीफ शिमला में कार्यरत थे। उनका टूर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट टाउन हॉल में हुआ जहां बटोइयों और रसोइयों द्वारा पूर्व सैनिकों को भोजन दिया गया हमारे धार्मिक कार्यों के मुताबिक। लेकिन उससे पहले जनरल साहब का टूर कैंटीन में हुआ सुबह 8 बजे। मैं जनरल साहब के आने से पहले ही वहां पहुंच चुका था और जैसे ही मैंने अपना परिचय दिया तो जनरल साहब इस प्रकार से डर गए जिस प्रकार से बिल्ली चूहे पर पड़ती है और चूहा अपने आप को संभालने के लिए बिल्ली को जफ्फी डाल देता है। तो जनरल साहब मेरे साथ इस प्रकार से मिले जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलते हैं। आपने बहुत बार मिलते देखा होगा। ऐसे प्रकार से मिले। क्या वजह थी, क्या कारण था कि जनरल मेरे से इस प्रकार से डरे जिस प्रकार से बिल्ली से चूहा डरता है और वो अचानक जफ्फी मार कर मिल गए मोदी और पुतिन की तरह। हाँ सुनिए 1990 में ये कर्नल आरजे सिंह मेरे सीओ थे। सुनिए 1990 में कर्नल आरजे सिंह मेरे सीओ थे और जनरल महांती 4 साल आर्मी हेडक्वार्टर से टर्नओवर पूरा करके मेरी बटालियन में कमांडिंग अफसर बनकर आए। तो आरजे सिंह ने पूरी 18 डोगरा के जवानों के साथ हाथ मिलाया। यूनिट के मंदिर के गेट के सामने मैं खड़ा था और मैंने हाथ मिलाया तो मुझे कर्नल आरजे सिंह ने बोला कि आपके पास जो सैनिक गुण हैं उनका सही इस्तेमाल करके एक नमूना पेश करना और भारतीय सेना और हिंदुस्तान के लिए
रक्षा में सबसे ऊंचे दर्जे का योगदान देना। उन्होंने मेरे को 5-10 मिनट तक की शिक्षा दी। मेरे को सभी जवानों ने और अफसर पूछने लगे कि आपको सीओ साहब क्या शिक्षा दे रहे थे। बाकी तो सभी जवानों से तेजी से हाथ मिलाते हुए जा रहे थे। तो मैंने बोला ऐसे कुछ समझा रहे थे और मैं बात टाल दी। अभी मोहंती साहब ने कमांड संभाल रही। मोहंती साहब छुट्टी चले गए। 1.5 महीने की छुट्टी काट कर जब आए तो एक ऐसा नाटक बना जिसकी वजह से जनरल मोहंती जो बाद में जनरल बने, उस टाइम कर्नल थे, एक भयंकर झगड़ा मेरे साथ हो गया। एक हवलदार का जब एक कर्नल से भयंकर झगड़ा हो जाता है तो दो सीधा घर पहुंच जाता है हवा के रास्ते, उसका बचने का कोई चांस नहीं होता है। तो गुस्से में आकर कर्नल साहब ने सूबेदार हरराम साहब को बोला तेरी कमांड कंट्रोल ठीक नहीं है, तुम जो 19,000 की हाइट पर पिट्ठू लगाकर चढ़ जाओ 19,000 की हाइट पर। सूबेदार हरराम मेरे पास आकर रोने लग पड़ा, तू जो है सीओ साहब के बरखिलाफ बोल रहा है और इस वजह से मुझे सजा मिल गई, ये सभी तेरी वजह है। मैं सीधा अफसर मैस में कर्नल साहब के पास चला गया और मैंने कहा कि मेरे एक पॉइंट की वजह से सूबेदार को जो है 19,000 का पिट्ठू आप दे रहे हैं, मैं इसका फैसला ब्रिगेड कमांडर से लूँगा और डब कमांडर से लूँगा। अगर सही फैसला मुझे नहीं मिलेगा तो मैं रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के पास जाऊँगा। मेरी इस बात को सुनकर जो है कर्नल साहब ने बोला कि आप जाओ, हरनाम साहब को कोई सज़ा नहीं होगी, वो पिट्ठू लेकर नहीं चढ़ेंगे और इस प्रकार से उनकी सज़ा कैंसिल कर दी गई। अभी से मेरे पास साथ लागतबाजी बरकरार थी। 3 दिन के बाद कर्नल साहब ने पूरी बटालियन के हवलदारों का शूटिंग लाइट मशीन का शूटिंग चैंपियनशिप रख दिया, शूटिंग चैंपियनशिप रखा, जिसमें मेरा नाम ब्रेवो कॉमेडी से खुद सीओ साहब ने पिक किया। ब्रेवो कॉमेडी के जवानों ने अल्फा कंपनी के हवलदारों ने पहले फायर करना शुरू किया। 15 फरवरी 1990 टेम्परेचर -40 टेम्परेचर में जो है एक जवान को फायरिंग का अच्छा नमूना देना बहुत ही मुश्किल कार्य था। जवानों का फायरिंग का अच्छा नमूना नहीं आ रहा था। जवान अपना टारगेट लेकर सीओ साहब के पास आते थे तो सीओ साहब सटिक लेते थे, हवलदारी पर ठक। सीओ साहब के पास हमेशा सटिक रहती है, वो हवलदारों की हवलदारी पर मारने के लिए होती है। वो हवलदारी को डाउन कर दे काबिल नहीं है, तुम हवलदारी को डाउन कर दे काबिल नहीं है, तू हवलदारी को डाउन कर दे काबिल नहीं है। मेरे को फायर बाकी करना था। मैंने लाइन पोजीशन स्टैंड नंबर 1 पोजीशन तैयार किया। मैंने जोर से अपने हाथों को मसला दस्ताने से निकालकर और हाथों को गर्म किया। माइनस टेम्परेचर में मैं अपने हाथों को जोर से मसल कर गर्म किया। मैंने निशाना साधा, 15 गोलियां काली चीनी के एक ही सुराख से मैंने निकाल दी। अभी मैं अपना टारगेट लाया और जनरल साहब मोहंती को बताया। मुझे जनरल साहब बोलने लगे, हंसराज आपको 18 डोगरा में नहीं होना चाहिए था, आपको तो ओलंपिक में होना चाहिए था, गोल्ड मेडल जीतना चाहिए था। मैं बोला साहब आप तो आर्मी हेडक्वार्टर में नौकरी करते रहे, मैं 18 डोगरा के लिए हजारों शोर में गोल्ड मेडल जीत चुका हूँ। मैं पूरे हिंदुस्तान के भारत के लिए हजारों गोल्ड मेडल जीत चुका हूँ। आप एक गोल्ड मेडल की बात कर रहे हैं। 84, 85, 86, 87 टैंक गुड शूटर 84 mm 16 किलो का हथियार, 3 किलो का राउंड, 400 मीटर की दूरी, सभी राउंड काली चिंदी के बुल में 100% तक मेरे को कर्नल श्री शर्मा साहब ने स्पेशल हवलदार बनाया है। LMG राइफल स्टेन गन 106 1100 गज के ऊपर एंटी टैंक गार्डेड मजाइल बुल टारगेट में मेरा मजाइल 2000 गज। इन्फेंट्री स्कूल मऊ मैं गोल्ड मेडल, एक गोल्ड मेडल
एक सेक्शन के कंपटीशन में अगर एक जवान अपनी राइफल के 100% अंक हासिल करता है तो वो ओलंपिक से गोल्ड मेडल से बड़ा गोल्ड मेडल है। 100% अंक हासिल करना खाला जी की बात नहीं है, ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी नहीं हासिल कर पाता है। मैंने सैकड़ों बार हासिल किया हुआ है। आप तो आर्मी हेडक्वार्टर में रहे, जब इन बातों को सुना तो सीओ साहब चुप हो गए और हौलदार हंसराज, आज़ाद हिंदुस्तान का आज़ाद हौलदार हंसराज ठारा डोगरा, आज़ाद हिंदुस्तान का आज़ाद हौलदार हंसराज डोगरा ठारा डोगरा में आज़ाद हो गया। मेरे को कोई पूछने वाला नहीं था, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं था, मेरे ऊपर कोई कमांडर नहीं था, मैं पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कमांडर था, हो चुका था। तो आज मैं चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, माननीय आदरणीय पूजनीय राष्ट्रपति, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुझे बुलाए और पूछे कि आपका सीओ साहब के साथ क्या झगड़ा हुआ था जिसके कारण सूबेदार को पिट्ठू मिल गया। मैं कभी भी जिस थाली में खाता हूँ उसको छेद नहीं करता हूँ। यह सेना मेरा घर है, इसका मैंने नमक खाया है। मैं कभी किसी अफसर या किसी जवान के बात की निंदा करूँ, उसको बुरा बोलूँ, उसको गाली निकालूँ, ये ऐसा काम हंसराज का नहीं है। हंसराज का काम सुप्रीम महाकाल, कालों के काल महाकाल महादेव के नियमों पर चलने वाला है। तीसरा, जो कि इस सृष्टि के रचयिता है, आदि के ज्ञाता है और अंत के भी ज्ञाता है। उनका मेरे को जो है आदेश है। तीसरा, तो सुनिए, मैंने जो है 151 आतंकवादी LOC पर मारकर गिराए हैं। 151 आतंकवादी मैंने जो अपने 7 जवान दुश्मन की गोलियों से शहीद होने से बचाए हैं। मैंने दुश्मन के 6 जवानों को शहीद किया है। तो मैं सिर्फ आपको 2 पॉइंट दूंगा, अभी जल्दी जल्दी खत्म करूंगा। 2 पॉइंट दूंगा। मेरा पहला पॉइंट कि मैं किस प्रकार से अपने जवानों को शहीद होने से बचाया। 2 फरवरी 1996 मैंने एक नए बैंकर का निर्माण किया जहां से आतंकवादियों और दुश्मन के ऊपर जो है कारगर कार्रवाई की जा सके। हौलदार प्यार सिंह चंद ने 2 जवानों को ऑर्डर दिया 4 बजे शाम को कि जाओ उस मिट्टी का लेबल कर दो और शट कर दो। सिपाही सुरेंद्र और सिपाही सुरेश, मैंने हौलदार प्यार चंद का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। हौलदार प्यार चंद ने जो सूबेदार हरचंद के साथ पोस्ट कमांडर के पार पोड़ लगा दी। मेरा ऑर्डर क्यों कैंसिल कर दिया? मैंने कहा अभी 5 मिनट के बाद इस जगह के दुश्मन का भारी फायरिंग आएगा और दोनों जवान शहीद हो जाएंगे या घायल हो जाएंगे। मेरे को भगवान शिव ने ज्ञान दे दिया। मेरी घरवाली भगवान शिव की महाभक्त है, उसी की शक्ति से वो जो है ब्रह्मा कुमारी ओम शांति संस्थान राजस्थान में हुंडू में वो स्थान जहाँ आल बढ़ के जो ज्ञात आते हैं उसका जो है निर्माण करते हैं। वहाँ पर मेरे को ज्ञान हो गया। यूं ही हवलदार सतपाल ने यह बात सुनी तो उसने बेलचा उठाया और भाग कर चला गया। यूं ही वो बैंकर पर पहुंचा और दुश्मन का फायरिंग का लंबा ब्रस्ट उसके ऊपर आया और वो बैंकर से नीचे गिरा और चलाने लगा। मेरा बाजू टूट गया। मेरे को हाथ बचाओ। मैंने उसका बाजू देखा तो उसकी हड्डी बच गई थी और मांस कट चुका था। स्ट्रेचर से रजौरी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। तो सुनिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैंने 152 आतंकवादी कैसे मारे हैं। मैंने एक बार 6 आतंकवादी 4 बजे मारे। 6 आतंकवादी सुबह 4 बजे डीप से DM और निकू का फोन आ गया ब्रिगेड से कि आपने रात को जो आतंकवादी मारे हैं उनकी फोटोग्राफी रडार में आ गई है और जो है आप रिपोर्ट क्यों नहीं दी। 6 आतंकवादी आपने रात को मारे हैं। मैंने फोन टेंड मैंने नहीं करा था। हवलदार जवाहरलाल जो लंबे समय से MT में था वो फोन टेंड करा था। मैं लिसनिंग पोस्ट पर था। मेरे को आवाज़ लगाई दी BMDQ से बात करो। मैंने बात की तो बोला आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दी। मैंने बोला जब 11 बजे मैं आतंकवादियों को मारता था, जब मैं आतंकवादियों को 2 बजे मारता था
तो आपका रडार कहाँ बैठा रहता था, क्यों नहीं फोटो लेता था वो? तो मेरे को बताया अंधेरी रात में और लंबे अंधेरे समय में रडार की देखने की शक्ति कम हो जाती है, फोटो नहीं कर सकता है। सुबह की हल्की लाइट में ही फोटो ले सकता है। तो इस प्रकार से मैं 151 आतंकवादी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा से मारे हैं, गिनती करके। अपने जो है 7 जवानों को शहीद होने से बचाया है, दुश्मन के 7 जवानों को मार गिराया है। मैंने दुश्मन के अंत में 5 जवान मारने के बाद मैं दुश्मन के 2 जवानों को लैट्रिन जाते हुए शाम को 6 बजे मार गिराया। और मैं जवानों को बोला भारी फायरिंग आएगा आज 8 बजे। अपने बैंकरों में पेरिस्कोप में देखते ना, अपनी गर्दन बात ना कर। हमने बनावटी पेरिस्कोप बनाए थे, जंगल से लकड़ी काट कर मिस्त्री से चरा कर और उसके 3-4 फट्टे जोड़कर नीचे शीशा लगाना और ऊपर शीशा लगाना, जिससे 6 फुट खड्डे में से बागे की इलाके की रखी की जा सके, देखा जा सके। मैंने जो है स्कूल में पढ़ा था हाई सेकेंडरी 1974 में, तो मैंने वहाँ पर पेरिस्कोप बनाए और जवानों उस प्रकार से ड्यूटी की। 8 बजे एक मशीन गन का फायर आता था हर रोज पाकिस्तान, 5 मशीन गनों का फायर शुरू हो गया और एक गोली कर्नल सोमदत्त शर्मा जो कि मेरे पठानकोट के सीओ थे, उनके भाई के लड़के को पट में किस प्रकार से लगी वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे बैंकर के बाएं 10 गज बाएं और 10 गज पीछे एक बड़ा पत्थर था और एक पत्थर मेरे बैंकर के पीछे था, एक 10 गज दाने था। गोली आई, जाने वाले पत्थर से टकराई, पीछे आई यू शक्ल की गोली बनाकर जो है बैंकर के अंदर गोली यू शक्ल बनाकर बैंकर के अंदर पट के सब पर लगी। और उसके बाद में पाकिस्तानी पोस्ट से फायर होते हुए भी सीज फायर घोषित कर दिया। मैंने ऐसा दिव्य ज्ञान पाकिस्तानी पोस्ट को छोड़ा कि पाकिस्तानी पोस्ट ने खुद फायर होते हुए भी सीज फायर घोषित कर दिया, लेकिन आतंकवादियों के फायर का मैं सीज फायर घोषित नहीं किया। मैं 30 आतंकवादी उसके बाद मारे और इस प्रकार से मैंने 151 आतंकवादियों का सर्वनाश किया। भारतवासियों, देश के वासियों, मेरे बहनों, छोटे भाई बुजुर्गों, मेरा फ़ोन नंबर से आप मेरी फेसबुक के साथ जुड़ सकते हैं, मेरी व्हाट्सएप के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अपनी सर्विस के दौरान बहुत से सिविल चोरों को पकड़ा है, मैंने फौजी चोरों को भी पकड़ा है और मैं सब उसमें कहानियाँ दी हैं। तो मेरा फ़ोन नंबर हौलदार हंसराज 70 179 63 345 70 70189 63345। धन्यवाद।